इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वर्षने सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट पे और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस अगले टाइप की ओर अब बढ़ना शुरू करते हैं। आइए मेरे बच्चे, टाइप 5 को देखते हैं, जहां एक डिस्काउंट मिसिंग होगा, एक दे रखा होगा, इस तरीके के सवाल होंगे। करेक्ट बैग का सूची की कीमत 1500 रुपए। कहते हैं बैग इज लिस्टेड एट ₹1500 एंड अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज ऑफर्ड। इफ द कस्टमर वांटेड टू गेट द बैग एट अ नेट प्राइस ऑफ दिस, व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड ऑन दैट। देखो यार, कह यार 1500 रुपए का एक बैग है, इस पे 20% का डिस्काउंट है, तो 1500 का 20% 300, तो 300 के डिस्काउंट के बाद चीज बिक रही है 1200 की। अब कह रहा है कि इसको वो 1104 रुपए में लेना चाहता है। तो 1200 की चीज अगर 1104 में लेना चाहता है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब लगभग लगभग 96 का डिस्काउंट होगा। आप कहेंगे हाँ, तो 1200 पे 96 का डिस्काउंट कितना बना? तो देखो यार, 12×7 = 84, यह आया 100 और ये 12×8 = 96, यानी 8% का डिस्काउंट इसे और लाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है एक आर्टिकल 26,000 रुपए का मार्क प्राइस की वैल्यू रखता है। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 26,000 रुपए, कहता है जी 18% की इसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया। इसके बाद अतिरिक्त मौसम की छूट देने के बाद इसकी कीमत 16,000 रुपए में बेची गई। तो मौसम की छूट के बाद इसकी कीमत क्या होगी, वो पूछना चाह रहा है दशमलव के 2 स्थान तक। अब इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन देखोगे तो बहुत नजदीक है ना? बाकी तो ऑप्शन बड़े दूर दूर है। तो कह रहा है 26,000 रुपए पे पहले तो 18% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद एक और डिस्काउंट देके चीज 16,000 बनाई गई। ये मेरे प्यारे बच्चों अपना सवाल है। देखो यार, हम ये कह रहे हैं यार, 26,000 रुपए है मार्क प्राइस, और फाइनली जो ये चीज सेल की गई है, यानी इसका सेलिंग प्राइस है, वो है मेरे बच्चे 16,000। कहता है जी पहला डिस्काउंट 18 का है, तो दूसरा क्या हो? देखो यार, इसका 18% निकालेंगे तो 0 आएगा, 18×6 = 108 आएगा, 18×2 = 36 और 10 = 46 आएगा। यानी 18% ये डिस्काउंट बना, घटाएंगे 10 में 0 गया 0, 10 में 8 गया 2, सॉरी, और यहाँ बचा 9, 9 में 6 गया 3, 5 में 4 गया 1, तो ये बना 21,320। तो 21,320 रुपए की चीज अब हम बेचना चाह रहे हैं 16,000 रुपए में। तो 21,320 की चीज 16,000 में बेचना चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम कितना डिस्काउंट देना चाह रहे हैं? 16 और 5 21, 5,320 का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। 5320 का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं इस पे, ताकि ये 16,000 में बिक जाए। तो सवाल में वो यही पूछ रहा है कि बताइए कितना परसेंट डिस्काउंट बन गया, कितना परसेंट मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट बन गया। देखो यार, 0 से 0, ये 4 से कैंसिल होगा, है ना? देखो यार, 4 से करेंगे, 4 5 20, 50 1, 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12, यहाँ करोगे 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12, तो यह है 133/533। अब देखिए मेरे बच्चे, अब इसे मैं रेशियो मेथड का इस्तेमाल करता हूं, तो यह आया 133 के बाद 2 0 और नीचे आ रहा है 533। अब सवाल में कह रहा है कि यार 24.95 आंसर आएगा या 24.65 आएगा, या बी होगा या डी होगा, कौन सा आंसर होगा जो हमें ढूंढना है। अब इसमें मेरे बच्चे हमें लगाना चाहिए अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड, कौन सा, जो रेशियो में कैलकुलेट करना सिखाया था। तरीका क्या है कि ये देखो कि इसका ये लगभग कितना गुना है। भाई 533 का अगर मैं बात करूं 2 गुना कितना होगा, तो आप कहेंगे 1066, यानी 10,660 होता 20 गुना। मेरा है 13,300, तो 13,300 देखता हूँ कि क्या 25 गुने के आसपास बैठता है, तो करते हैं। तो 25 3 75, 25 3 75 और 7 82, 25 5 125 और 8 133। तो देखिए यार, अपना आंसर 133/25 है, इसका 133 0 है, इसका मतलब ये इसका लगभग लगभग 25 गुना है। तो पहली चीज तो ये कि 25 गुना है, तो आंसर ये दोनों तो है ही नहीं, इन दोनों में से है। अब रेशियो वाले मेथड में आपने सीखा था कि अगर मुझे यहाँ 33 घटाना हो, तो मुझे यहाँ 33 का 25 गुना घटाना होगा। तो 25 3 75, 25 3 75 और 7 82, 825 घटाना होगा। तो देखो 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 12 में 8 गया 4, 12 475 बचा, और नीचे 533 में 33 गया 500। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 24 बचा, 5 चौक 20, 4 बचा, और उसका 5 नहीं 45, 5 5 25, तो यह है 2495, और 2 जीरो ये थी, तो 24.95%। तो लगभग जो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा वो 24.95% आएगा।
फिर से कह रहा हूँ, आपके कैलकुलेशन कैप्सूल में हमने एक अप्रोक्सीमेशन की वीडियो डाली है, उसको एक बार जरूर जाके देखना कैसे कैलकुलेशन होती है। देखो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि सोमेश ने एक किताब खरीदी जिसका मार्क प्राइस 560 रुपए थे। कहता है यार, पहला जो डिस्काउंट दिया गया वो 17% का दिया गया। तो देखो 17% इसका निकालोगे तो 17 छिके 102 आया मेरे बच्चे, बचा 10, 17 पंजे 85 और 10 95, यानी इतने का डिस्काउंट दिया गया। अब हमें देखना होगा कि ऑप्शन कितनी नजदीक है कितना दूर है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन को घुमा के चलेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अप्रोक्सीमेट, मतलब दूर दूर अगर ऑप्शन है ना तो थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे। जैसे 6.49, 6.94, काफी डिफरेंस है, छोटा डिफरेंस नहीं है तो खेल सकते हैं। तो मेरे बच्चे में यहाँ 95 ही ले लेता हूँ, ऑप्शन दूर है इस वजह से। तो 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा मेरे बच्चे 15, 15 में 9 गया 6, और यहाँ बचा 4। तो यानी 465 रुपए की चीज हो गई पहले डिस्काउंट के बाद। और इस चीज को जो हमें बेचना है ना, वो बेचना है 420 पे। तो कितने का डिस्काउंट हमें देना होगा यार? तो आप कहेंगे 65 की चीज 20 में देनी है, यानी 45 का डिस्काउंट आपको देना ही पड़ेगा। अब ये देखो कि अगर यहाँ 450 लिखा होता ना, तो 450 का 45 कितना हो जाता? 10%। लेकिन ये 450 से ज्यादा है, तो मेरा आंसर जो होगा वो 10% से छोटा होगा। तो मेरे बच्चे 10% से छोटा एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। देखिए यार बच्चे, सवाल में कह रहा है दो लगातार छूट देने के बाद 150 रुपए अंकित मूल्य वाला एक खिलौना 105 रुपए में उपलब्ध है। कहता है 150 रुपए मार्क प्राइस है, 150 रुपए मेरे बच्चे मार्क प्राइस है, और कहता है 105 रुपए में उपलब्ध है। ये बात भी सही है जी, 105 रुपए में उपलब्ध है। यदि पहली छूट 12.5% है तो दूसरी छूट बताइए क्या होगी? देखो मेरे बच्चे, कर क्या सकते हैं हम यहाँ पे, हम इसे रेशियो से भी उठा सकते हैं, और वैसे भी पहली छूट अगर हम ले रहे हैं कितनी, 12.5%, तो 150 का 12.5% यानी 1/8 लिखेंगे। तो देखो 8 एकम 8, बचा कितना जी 7, तो 8 8 64, बचा 6, 8 7 56, यानी लगभग 18.75 रुपए का डिस्काउंट आया। तो समझो 19 रुपए घटाने होते तो 131 आता, अब आ जाएगा ये 131.25। तो ये आई मेरे प्यारे बच्चों हमारा सेलिंग प्राइस, पहले आर्टिकल मतलब पहले डिस्काउंट के बाद। अब वो चीज बेची जा रही है 105 में, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 26.25 का हम और डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 26.25 का आप डिस्काउंट दे रहे हो 131.25 में। तो कह रहा है जी 100 पे कितना डिस्काउंट दोगे ये बता दो। अब देखो यार, डेसिमल से मेरे बच्चे डेसिमल हट गया, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, ना जाने की जीरो, 25 पांजे 125, 25 से काटेंगे 25 पांजे 125, बचा कितना जी 6, 25 दूनी 50, 25 पांजे 125। अरे वो कट के ये 5 आया, 5 से काटेंगे 20, तो आंसर आया 20%। एक तो तरीका है मेरे बच्चे ये वाला। दूसरा, आपने इस सवाल में एक खास बात क्या देखी होगी कि इसके ऑप्शन नॉर्मल थे, यानी बहुत खतरनाक डेसिमल में ऑप्शन नहीं घूम रखे थे। अगर बहुत खतरनाक डेसिमल ऑप्शन में नहीं घूमते हैं तो उस स्थिति में आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप ये कह सकते हो कि पहला जो डिस्काउंट है वो है 12.5% का, यानी 8 की चीज बेची गई है 7 में। दूसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं, तो हम कह देते हैं कि एक्स की चीज बेची गई है वाई में। तो फाइनल 8x मार्क प्राइस था तो चीज बेची गई है 7y में। जबकि सवाल में कह रहा है कि 150 रुपए मार्क प्राइस था तो चीज बेची गई है 105 में। देखो 7 से काटेंगे 15 आया, 15 से काटेंगे 10 आया, 2 चौक 8, ना 2 पंजे 10 माफ करिएगा मेरे बच्चे, और 2 चौक 8। यहां से एक्स बाई वाई का रेशियो निकल जाएगा आपका सिंपली 5/4, यानी 5 मार्क था तो 4 हुआ कॉस्ट प्राइस, मतलब 4 हुआ सेलिंग प्राइस। तो 5 की चीज 4 में बेची तो 1 का डिस्काउंट, तो 1 का डिस्काउंट 5 पे यानी 20%। लेकिन ये करने का तभी मजा है जब ऑप्शन की रेट साफ सुथरी हो। अगर मान लो अल्टीमेटली यहां पे भी फ्रैक्शन बन गई और यहां बड़ी फ्रैक्शन बन गई, फिर दिक्कत आएगी। जैसे इससे पिछले वाले सवाल में हम देख रहे थे कि रेट जो ऑप्शन थे वो खतरनाक थे, तो अगर हम इस तरीके से करते इस सवाल को तो हमारे लिए दिक्कत ये थी कि भाई पहला 17% का डिस्काउंट दिया गया तो 100 की चीज 83 में, और फिर मान लेते एक्स की चीज वाई में बेची गई है, तो हम कह देंगे कि 100x की चीज 83y में बेची गई। हाँ जी, 100x की चीज 83y में बेची गई। और कहता है कि भैया आगे की कहानी, और फाइनली 560 की चीज 420 में बेची गई। तो 14 चौक 420 में माफ करिएगा, तो 0 से 0, 14 चौक 56, 14 3 42। अब कहानी क्या है यार कि 4 से काटेंगे तो ये आएगा 25, 3 से 83 कटेगा नहीं, तो x बटे y की जो वैल्यू आएगी ना वो 83/75 आएगी, यानी 83 की चीज 75 में दी गई है।
तो अगर 83 की चीज 75 में दी गई है तो कितने का डिस्काउंट? 8 का। तो 8 का डिस्काउंट 83 पे, तो 100 पे कितना? तो वही वाली कहानी है कि वही अप्रोक्सीमेशन आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि भाई 8 का 80 होता तो 10%, 83 है तो 10 से छोटा हो। ठीक है, देखिए मेरे बच्चे, कह रहा जी पहला डिस्काउंट है 15% का। 15% का मतलब बना मेरे बच्चे 20 की चीज 17 में। दूसरा डिस्काउंट हम मान लेते हैं एक्स बटे वाई। और फाइनली 80,000 की जो चीज है वो 65,280 की बैठ रही है। तो कह रहा जी दूसरे वाले जो डिस्काउंट है वो कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। देखो यार, ऑप्शन एक भी ऐसा नहीं है जो डेसिमल में बहुत जा रहा हो, सिंपल कटेगा। 17 से काटेंगे, 17 या पहले सिंपल करते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं। अब 32 8 से भाग हो जाएगा तो 8 से भाग देते हैं। 8 8 64 बचा 1, 8 एकम 8, 4 8 6 48, 8 से भाग दिया तो 1000 आया, है ना। अब भैया 17 चौको 68, कितना बचा जी? 68 के बाद बच गया 13, 17 8 136, 17 से ही कट गया मेरे बच्चे। अब देखो यार, 20 से काटेंगे तो ये आएगा 50, और 2 से काटेंगे तो ये 25 आएगा, और ये आएगा 24। या सीधा 50 पे भी सेट कर सकते थे कि भाई 25 की चीज 24 में बेची गई तो 1 का डिस्काउंट, तो 25 पे 1 का डिस्काउंट क्या कहलाएगा? 4%। तो आर्टिकल पे 4% का डिस्काउंट हुआ। दूसरा तरीका ये था कि हम सीधा 80,000 रुपए मार्क प्राइस था, 80,000 का 15% निकालना बहुत आसान है। 15 8 120 यानी 12,000। तो 12,000 का डिस्काउंट देने के बाद कीमत बची 72,000। तो यानी 72,000 रुपए की जो चीज है मेरे बच्चे, वो एक्चुअल में 65,280 में बेची गई है। बस इसको कैलकुलेट कर लो। तो 0 से 0 काट लो, 8 से काटोगे 8 नहीं 72, या 8 तो 10, 4 5 11 नहीं कटेगा तो 8 से काटते हैं। 8 8 64, 8 एकम 8, 8 6 48। तो हम कह देंगे कि हाँ सर, 900 की चीज 816 में बेची गई तो कितने का डिस्काउंट हुआ है मेरे बच्चे? 84 का। भाई यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो रखी है, इसको एक बार ठीक करते हैं। कहानी ये थी कि 80 में से 12 घटेगा तो 78,000 आएगा, सॉरी 68,000। ठीक है, हमने वो गलत कैलकुलेट कर दिया। 80 में से जब 12,000 घटाओगे तो 68,000 बचेगा, है ना। माफी चाहता हूँ भाई। तो 68,000 की चीज बेची जा रही 65,280, बस यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अब एक तो आप ये लगा सकते हो कितने का डिस्काउंट दिया, मतलब कितने का डिस्काउंट दिया। तो भैया 720 का तो यहाँ पे हो गया, और उसके बाद हो गया 6 2, यानी 2720 का डिस्काउंट हो गया। तो 2720 का डिस्काउंट 68,000 पे, तो 100 पे कितना? 3 0 से 3 0, 68 से काटेंगे 4 गुना, तो आंसर आया मेरे बच्चे 4%। क्लियर है मेरे भाई? देखिए बच्चे, कह रहा पहला डिस्काउंट है 10%, यानी 10 की चीज 9 में बेची गई। अगला डिस्काउंट आपको फाइंड आउट करना है, और सवाल में कह रहा है क्या कि भाई फाइनल 14,500 रुपए मार्क प्राइस वाली जो चीज थी वो 10,000 रुपए में बेची गई। 2 0 से 2 0 काटते भाई, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, और 5 से काटेंगे 20। अब एक्स बाई वाई जो आया ना, वो ध्यान देना, 29 गुना 9 आया, और यह आया 200। 29 गुना 9 को कैलकुलेट करोगे तो भाई 9 नहीं 81, 9 दूनी 18, और 8 26, यानी 261 रुपए की चीज 200 में बेची गई, तो 61 का डिस्काउंट, तो 61 का डिस्काउंट 261 पे, तो कह रहा जी 100 पे कितना। ये हमारा सवाल है। अब देखो मेरे बच्चे, अब यार थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो काम बन जाएगा, पूरा डिटेल सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ यार 261 का 10% कितना हुआ अंदाजे में, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो आप सोचोगे यहाँ 260 ही होता, तो 260 का 10% होता 26, 20% होता 52। तो 20% अगर उत्तर होता तो 52 आता, लेकिन यहाँ 52 नहीं है, 61 है। मैंने कहा ठीक है जी, अगर 20% आंसर होता तो आंसर होता 52 ऊपर। आपने कहा जी ठीक है, लेकिन 52 नहीं 61 है, 9 ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ अगर 10% 26 है, 10% 26 है तो 5% क्या होगा? 13। यानी अगर 25% आंसर होता ना तो आता 65, जबकि आंसर है 61, यानी 25 से छोटा आंसर होगा, तो ये दोनों ऑप्शन बड़े थे, ये बिल्कुल बेकार था, तो आंसर है। जो बच्चे समझदार है वो यहीं से पकड़ गए थे कि भाई 20% 52 है, पक्की बात है, बिल्कुल ठीक है जी। 5% लेते तो 65 हो जाता, 65 यहाँ है नहीं 61 है, तो यानी 25 से तो छोटा आंसर होगा, वो दोनों नहीं है, ये तो पहले कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट ऑप्शन ए। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 450 रुपए अंकित किए हुए मूल्य पर
2 क्रमिक छूट देता है। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 450 रुपए अंकित किए गए मूल्य पर 2 क्रमिक डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट 10% है। यदि ग्राहक ने इसे इतने में खरीदा, दूसरा। देखो यार ऑप्शन कितनी दूर दूर है, तो डायरेक्ट ही करेंगे कि यार 450 का 10% कितना होगा, 45। 450 में 45 घटाएंगे, आएगा 405। यानी 405 की चीज लगभग 345 में बेचेगी। ऑप्शन दूर है तो खेल लेते हैं। तो यार कितने का डिस्काउंट दिया गया सर, 60 का डिस्काउंट। तो मेरे बच्चे 60 का डिस्काउंट है 405 पे, तो कह रहा कितना परसेंट बना। यार ये बताओ 405 का 10% कितना होगा। तो आप कहोगे सर 10% जो वैल्यू होगी वो होगी 40.5, और 5% वैल्यू क्या हो जाएगी सर, सर 5% हो जाएगी 20.25। तो 40 और 20 60.75 आएगा, और मेरी वैल्यू है 60। यानी मोटी मोटी बात मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि सर मेरा आंसर 10 और 5 15% के आसपास बैठेगा, क्योंकि वहां पे वैसे भी 0.25 था। तो मेरा राइट आंसर होगा 15%। आप चाहे इसे रेशियो से भी उठा सकते हैं। देखिए जिसको ये परसेंटेज वाली समझ है, जल्दी जल्दी से फ्रैक्शन तोड़ने की कला आ गई, उसकी बराबरी कोई स्पीड में कहीं नहीं कर पाएगा, ये मान के चलिएगा। देखो यार पूछ ही रहा है कि च का मान क्या होगा, च का नहीं पी का मान क्या होगा। देखो यार 5 और 10 है। कहता है एक डिस्काउंट 5 है, दूसरा 10 है। 5 10, ऑप्शन कितनी दूर दूर है, और तीसरा है पी। तो 5 और 10 को कैलकुलेट करेंगे, 5 10 50, 5 10 15, यानी 14.5। अब ये वाला डिस्काउंट ऐसा लेना है कि 31.6 आ जाए। देखो यार 15 तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं 15 ले लूंगा तो 15 14 तो 29 हुआ। आपने कहा बात तो सही है। अब मुझे ट्राई करना चाहिए 20 को, क्योंकि 20 नजदीक बैठा रहा है। अगर मैं 20 ले लूं तो 14 और 20 हुआ 34, और इसको गुना करूंगा, ये तो हुआ 34.5, और 2 से गुना करेंगे मेरे बच्चे इसे, तो देखो यार 2 5 10 हुआ, 2 चौक 8 1 9 हुआ, और 2 एकम 2। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 31.6। हाँ सर यही आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन दूर दूर है, आराम से खेलिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए सेशन यही रखते हैं, बाकी आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे।